स्केलिंग से दांत बेहतर होते हैं या दांत घिस जाते हैं, या ये एक रियल प्रिवेंशन है या फिर ये सिर्फ दांत को कमजोर करने का तरीका? ओके, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। स्केलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल प्रोसीजर है क्लीनिंग का, जो कि डेंटिस्ट करते हैं। दांतों को, गम्स को क्लीन करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। हमारे जो हाथों से ब्रशिंग होती है, वो ब्रश हर जगह दांतों पे नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर जहां पर नहीं पहुंच सकता वहां पे प्लाक डेपोजिशन, कैलकुलस फॉर्मेशन ये सब हो जाती है, जिसकी वजह से स्केलिंग करवाना जरूरी होता है। स्केलर क्या करता है? स्केलर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो अल्ट्रासोनिक स्केलर, वो इनेमल जो हमारे दांतों का ऊपर वाला सरफेस होता है उसको कोई डैमेज नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर जो एक लेयर आई हुई होती है प्लाक की या कैलकुलस की, उसको हटाता है। मिथ्स हैं यही कि डेंटल स्केलिंग जो है वो दांतों को कमज़ोर करती है। मैंने अभी फैक्ट क्लियर कर दिया कि वो स्केलर बेचारा जो है वो इनेमल तक ही होता है, कोई रोल नहीं है कि वो इनेमल को डैमेज करे। स्केलिंग से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। एक और मिथ, फैक्ट ये है कि स्केलिंग से दांत हिलना शुरू नहीं होते। स्केलिंग कब कब करवानी चाहिए? रिकमेंडेड ये है कि एवरी 6 मंथ्स यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट एंड हैव एन स्केलिंग प्रोसीजर। स्केलिंग में 20-30 मिनट्स लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो जहाँ पर टार्टर वगैरह है वो सब क्लीन हो जाता है और एक अच्छी हेल्थ गम्स की आती है। ठीक है, अगर वो ना कराएंगे तो क्या होगा? अगर आप अवॉइड करेंगे स्केलिंग को तो गम्स की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। स्केलिंग बहुत महंगा प्रोसीजर है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, क्योंकि अगर स्केलिंग नहीं कराई तो जो गम लॉस होगा और जो टूथ लॉस होगा उससे ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो उससे ज़्यादा महंगे हैं। तो बेहतर है कि अपने डेंटिस्ट को टाइम पे आप विजिट करें और स्केलिंग कराएं। थैंक यू। सिर्फ वेरीफाइड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कराओ। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।